Let me ask you one question. Do half yearly marks really matter? If you didn't perform well in your half yearly, you are scared, disappointed, and listen to me very carefully. This video is for you because even if your early preparation went wrong, you can still score 95% plus in your actual board exams. Hi, Anshika this side, and I've scored 96% in my class 10 boards. In this video, I'm gonna tell you how to restart, rebuild, and rise again even if your half yearlies went wrong, even if you scored very less, and you were not able to complete your paper on time, and so the reasons were. So I'm gonna tell you everything step by step. Without any further ado, let's get started with the video. Here is the truth. Half yearly marks don't decide how much you're going to score in your actual board exams. They are just there to show you where you stand, not where you can reach. राइट, हाफ ईयरली मार्क्स आपको सिर्फ दिखाते हैं कि आप किस पोजीशन पे हो, क्या आपकी अभी हालत है, कितना आपको आता है, नॉट दैट कि आप कितना स्कोर कर सकते हो, कितना आपको आ सकता है, कितना आप पढ़ सकते हो. राइट, सो वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं. अगर आपके हाफ ईयरली कम आए मार्क्स तो डोंट वरी, अगर ज्यादा आए हैं तो फिर रिवाइज करते रहो, आप अच्छा स्कोर करोगे. अगर कम भी आए ना तो डोंट वरी, इतना भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी कम मार्क्स आए, आप तो लाइक बोर्ड में आप कम मार्क्स स्कोर कर, कोई भी चीज ऐसी है आपको प्रेशर फील हो रहा है. राइट, द फर्स्ट एंड द मेजर स्टेप इन योर कम बैक इज एक्सेप्टेंस. यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपके इतने मार्क्स आए हैं एंड दैट्स इट. You don't have to think, okay, I'm not worthy enough, I'm not worth it, and maybe I scored very less, I'm not that much studious, I'm not that much intelligent, I could never score 95% in my half yearly. Right, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. आप कर सकते हो. You have to believe in yourself कि आप कर सकते हो, आप इतने मार्क्स ला सकते हो. अभी भी पढ़ के अपना मन बना लो एक बार कि आपके हाफ ईयरली में कम मार्क्स है, लेकिन इसके बाद आपके प्री बोर्ड्स में कभी भी हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स में या फिर बोर्ड्स में कभी कम मार्क्स नहीं आएंगे. आपको अपना मन एक बार बनाना होगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर कम बैक जर्नी. सो नाउ लेट मी टेल यू योर कम बैक प्लान, your restart plan, month wise planner. Okay, now it's October. You have October, November and December. I'll tell you that October and November you have to complete your whole syllabus in these 2 months. आपको दिन में 6 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, आई डोंट केयर. आपको अब पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इट्स हाई टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर क्लास 10 जर्नी, टू स्टार्ट स्टडिंग in order to score your in order to score your desired percentage of 98%, 97%. राइट, आपको वो लाने के लिए अब पढ़ना होगा. सो यू हैव टू गिव योर 100% नाउ. अब आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर में आपको क्यों नहीं दे रही? बिकॉज दिसंबर में क्या होता है ना, आपकी प्री बोर्ड्स होंगे. अगर आप एक बार प्री बोर्ड्स में नहीं पढ़ोगे ना और आप पूरी प्रिपरेशन के साथ एक बार नहीं जाओगे तो आपको लगेगा आपको कुछ आता ही नहीं है. टू क्रिएट योर कॉन्फिडेंस लेवल, टू बूस्ट दैट, और आपको वो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि ओके यू आर वर्दी इनफ, यू आर वर्दी इनफ. राइट, उसके लिए आपको अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट करना होगा. चाहे आप 10 ऑफ दिसंबर आप टारगेट ले लो कि 10 दिसंबर तक मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके बाद मुझे एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं आता होगा. राइट, अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी एनसीईआरटी, आपकी यूट्यूब टीचर्स, जैसे कि मैंने बोला कि आप साइंस के लिए कर सकते हैं, प्रशांत भैया की वीडियोस देख सकते हैं, सिर्फ 1 शॉट. एसएसटी में दिगराज सर, मैथ्स में शोभित भैया और पीडब्ल्यू. राइट, आप कोई भी यूट्यूब टीचर अपना एक सोच लो. अगर आपको क्लास टीचर से नहीं समझ आता है, लीव दैट थिंग. राइट, अगर आपको ट्यूशन टीचर से नहीं समझ आ रहा है, लीव दैट, डोंट थिंक अबाउट इट. कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आपका कितना पैसा लगा ट्यूशन में, क्यों छोड़ रहे हो, या फिर क्यों नहीं स्कूल आ रहे हो आप, अभी कुछ नहीं होता. राइट, जब आपके एक बार मार्क्स आ जाएंगे सब कुछ वर्थ इट लगेगा आपको. यस, ये भी एक मेजर आपको चीज जो मुझे बतानी थी, अटेंडेंस भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है. एंड में नहीं 10 दिन जाओगे स्कूल, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. स्कूल वाले खुद से अटेंडेंस कर देंगे, मेरे तो कर देते थे, आई होप आपके भी करते होंगे. राइट, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता है सच. तो मतलब क्लास में तो क्या ही होता हो यार, स्कूल लाइफ में कुछ अटेंडेंस का इशू नहीं होता. बोलते हैं 75% चाहिए, बट वो खुद कर देंगे. उनके स्कूल की भी रेपुटेशन है. अगर आपको नहीं अटेंडेंस मिली और आपको नहीं बोर्ड में एग्जाम देने देंगे, राइट, ऐसा सच कुछ नहीं होता. 10 दिन ना जाओ स्कूल, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. You just have to read, you just have to learn things up right now, okay? Because it's high time for you to start. अब आपको चीजें पढ़नी है, सिर्फ अक्टूबर नवंबर में आपको दे रही है, 10 of December we are gonna take that. अब जैसे ही 11th of December टिक करेगा आपके कैलेंडर पे, you have to start
विद योर सैंपल पेपर। अब क्यों हमें सैंपल पेपर करने हैं? मोस्टली स्टूडेंट बोल सकते हैं कि हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर जनवरी में आप सैंपल पेपर स्टार्ट करोगे फिर आप फरवरी में, आपके जब बोर्ड एग्जाम होंगे फरवरी 15 समथिंग अराउंड, राइट, आपके जब मिड फरवरी में बोर्ड एग्जाम होंगे तो आप वो चीजें करेक्ट कैसे करोगे जो आपने सैंपल पेपर में गलती अपनी ढूंढी है, जो आपको लग रहा है आपको नहीं आता, वो पढ़ोगे कब, राइट? तो अब आपको 20 दिन जो है हमारे 11th ऑफ दिसंबर से 31st ऑफ दिसंबर में हम सारे सैंपल पेपर करेंगे। हर 2 दिन के बाद एक सैंपल पेपर करेंगे हम, राइट? अगर हमने साइंस का सैंपल पेपर करना है हर अल्टरनेट डेज पे, आज करा कल रिवाइज परसों कर रहे हैं, कल करा परसों कर रहे हैं, राइट? ऐसे सब कुछ अल्टरनेट डेज पे सैंपल पेपर करना पड़ेगा। एंड इफ वी थिंक अबाउट कौन सा सैंपल पेपर हमें लेना चाहिए, सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू ओसवाल सैंपल क्वेश्चन पेपर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर राइट नाउ इन द मार्केट एंड यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस। So this is the Oswald sample paper of Math Standard. Here is the content syllabus given in very detailed manner. Then we have some positive affirmations and then we have the daily planner page also. This is very beautiful. Then we have the Math Standard paper of 2025, all the sets included along with the answer sheets. Now we have the toppers answer sheet. This is how toppers usually write their answers. This is very beautiful way to write the answers in detailed explanation like thus, therefore, everything is written, and make tables and highlight the answer, highlight the formulas. Then we have the mind maps after that. I think this is one of the best way to revise or learn the formulas by creating mind maps out of that. This book is very helpful in that way because mind map are there of all chapters and you can easily revise the whole chapter before practicing the questions. Right. Then we have own to notes, like notes of each chapter is given in a very concise and brief manner so that you can revise it in the very end. Okay, all the formulas are given as well. Then we have the detailed question papers, sample question papers, paper 1 given in very detailed manner, and the questions are of very good quality, I feel, along with the solutions, like the solutions are also in very easy to understand manner and everything is given in very detail. That is going to be very helpful for you. Now we have the sample paper 2, and the best part of this Oswald sample paper is that there are time stamps, like a particular question कितना time लेगा, कोई question 2 मिनट में आप solve कर सकते हैं, कुछ 1.5 minutes में. So everything is given in this particular book कि कितने मिनट में आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, so that आप अपना टाइमली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर सके बोर्ड एग्जाम में. Then we have the self-assessment paper also, where you will be revising everything. आप सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखो अच्छे से, फिर अपने आप को असेस करो, अपने आप को टेस्ट करो. फिर we have 5 practice paper also. Overall there are 15 sample papers और हर पेपर बहुत अच्छे से डिजाइन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में है कि आपको टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको समझने के लिए. आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक और मैंने तो यही यूज करी थी. And I've scored 95 in maths and I feel these are great. और ये साइंस में भी अवेलेबल है. The sample paper is available in science as well. Similar pattern में questions है कि आपको 15 sample papers दिए हुए हैं along with the on tip notes with mind maps. You can see the level of questions how it is. I think you should definitely buy this sample paper. This is one of the best sample paper. You can see कि कितने अच्छे से diagram और सारी चीजें explained हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार सारा थ्योरी पार्ट जो है वो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो. एक ही जगह पर आपको अपने नोट्स वगैरह भी एज सच क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए 1 पेज नोट्स, क्योंकि माइंड मैप्स भी इतने क्लैरिटी से दिए हुए हैं कि आपको कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी करने के लिए. और आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ गो टू बुक फॉर यू. यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस बुक. लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन, सो गो फॉर इट. If you really like the sample paper, you can purchase this from the link in the description, and I think you should, right? So yeah, moving forward to the next thing. आपने sample paper कर लिया अपने पूरे दिसंबर में. Now you're gonna start with your January. अब आप जनवरी में 10 दिन 15 दिन दो उन चीजों को करेक्ट करने के लिए. सैंपल पेपर आपने करा, उनको चेक करा, उनको सोल्व करा. अब आपको कुछ गलतियां दिख रही होंगी, आपको कुछ वीक एरियाज दिख रहे होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया दिख रहे होंगे. स्ट्रॉन्ग एरिया को रिवाइज करो, वीक एरिया को स्टार्टिंग से पढ़ो. अब पूरा जनवरी आपको देना है लर्न करने के लिए. जो भी चीजें आपको अपने में कमी लग रही है, अपनी वीकनेस लग रही है, उसको रेक्टिफाई करो, उसको चेंज करो, उसको पढ़ो, दोबारा करके देखो प्रैक्टिस. अब आपको 10-15 दिन अच्छे से यही चीज करनी है. अपनी सारी गलतियां सीखो, कुछ चैप्टर रहते हैं वो कंप्लीट करो,
लास्ट के 10 डेज अब जो जनवरी में बचते हैं दोबारा सैंपल पेपर करो। अब देखो आपके कितना करेक्शन आ गया, राइट। अब आपको ज्यादा चीजें नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, फरवरी में दोबारा सब कुछ रिवाइज करना है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है, एक हमारे पास ना शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। यू कैन प्रिपेयर दैट ऑल्सो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन बैंक उसमें ऑलरेडी है तो ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कि आप प्रिपेयर करो 1 पेज और 2 पेज नोट्स। 10 मिनट्स नोट्स ये होता है कि पेपर से 10 मिनट पहले भी आप इन नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाते हैं। सारे फॉर्मूला की एक शीट्स बनाओ, सारे जितने भी आपकी लाइक केमिस्ट्री में रिएक्शंस है वो उन सब की एक शीट बनाओ, हर चीज के अपने बारे में लिखो, उसके बारे में लिखो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो सो दैट आप उसको एंड में रिवाइज कर सको। एंड में इतना बर्डन होता है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना पॉसिबल ही नहीं होता है, राइट। सो आप ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो एंड में। तो मैंने अभी बोला जनवरी में क्या करना है हमको, फाइनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करना, पॉलिश योर प्रेजेंटेशन, लाइक मैंने जैसे पिछले वीडियोस में भी बताया, आंसर राइटिंग, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हेडिंग्स में आंसर लिखना है, कीवर्ड्स में लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, फिर कीवर्ड लिखो, उनको एलैबोरेट करो, उनको एक्सप्लेन करो, राइट। कीवर्ड्स आपके होने चाहिए, अंडरलाइन करो जो भी आप अच्छे वर्ड्स लिखो, या फिर कीवर्ड्स जो आप लिख रहे हो उनको अंडरलाइन करो। प्रेजेंटेशन से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इनहेंस होते हैं और मार्क्स बढ़ते हैं डेफिनेटली। देन यू हैव टू रिवाइज एंड मेमोराइज एवरीथिंग व्हाटएवर यू नीड टू डू, राइट, इन योर जनवरी ओनली। अब आपको ये नहीं सोचना एक बार भी कि आपके हाफ ईयरली बेकार गए हैं या फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, जो भी चीजें हैं आपको आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि दैट यू आर नॉट वर्दी इनफ। यू हैव टू थिंक, imagine this, imagine May 2026 and you're sitting, you're checking your board exam result, you're checking that CBSE portal and you have scored 98 marks, your dream percentage. Your parents are proud, you're very proud of yourself, you're smiling, your parents are congratulating you, your relatives who once didn't think that you can score this much percentage are now proud of you and now congratulating you, or maybe they're just jealous of you right now, but you'll be feeling happy, right? Okay, so and the whole gang of yours has scored really good marks, and your teacher called you to come to school to celebrate that success of your class 10 boards, right? And they're honoring you, they're recognizing your efforts, um, they're giving you that memento, they're giving you that trophy, right? सो यू बी फीलिंग ग्रेट, राइट। और 11th में स्कॉलरशिप ऑब्वियसली मिलेगी, तो कितनी चीजें हैं, राइट। आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस होगा। सो आप वो चीजें मत सोचो कि आपको कुछ नहीं आता या फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। आपको देखना है, अभी स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, रिबिल्ड करेंगे और वी विल राइज अगेन लाइक अ फिनिक्स। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, make sure to subscribe to this video with your friends and like and share this video. Okay, make sure to subscribe, okay, because more videos are gonna come that will surely help you. And if you have any freaking query, if you're facing any particular query or anything you want, make sure to comment in the comment section and I'll be replying to that. Okay, so I will meet you next time with a new and a great video. Till then, bye bye.